नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। 1983 पीटीआई भर्ती मामले में हरियाणा सरकार ने कोर्ट में पेश किए गलत तथ्य। आरटीआई में हुआ खुलासा। बर्खास्त पीटीआई टीचर महावीर सैनी ने कहा, पीटीआई की हरियाणा में 1937 पोस्ट पड़ी थी खाली। पीटीआई आंदोलन, कर्मियों की छटनी, बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे को लेकर 5 अगस्त को पूरे हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ करेगा जोरदार आंदोलन। सर्व कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष ने कहा, एस्टेट की वैधता को भी नेट की वैधता की तरह आजीवन मंजूर करे हरियाणा सरकार। कर्मवीर सुहास ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से 9 अगस्त को सर्व कर्मचारी संघ जिला व ब्लॉक स्तर पर देगा गिरफ्तारी। स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन के 91वें दिन अनशन पर पीटीआई रजनी, सरोया, बबीता, पवन नंदल व अशोक को जगरोशन व ममता ने फूलमालाएं पहनाकर अनशन में बिठाया। आज धरने की अध्यक्षता राजेश कुमारी और प्रदीप सिंह पुरोहिया ने की। पीटीआई संघर्ष समिति के प्रवक्ता महावीर सैनी ने बताया कि उनके मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने गलत तथ्य प्रस्तुत किए, जबकि 2014 में आरटीआई में खुलासा हुआ है कि पीटीआई की हरियाणा में 1937 पोस्टें खाली पड़ी थी। सरकार ने 11 अप्रैल 2011 में पीटीआई कैडर को खत्म घोषित किया हुआ है, लेकिन सरकार ने 1 अक्टूबर 2012 को सभी जिले के डीओ से पीटीआई की पोस्ट की स्थिति जानी थी, जिसमें 1937 पोस्ट वैकेंट पाई गई थी। यदि कोर्ट में सही जानकारी सरकार द्वारा दी जाती तो 1983 पीटीआई पर गाज न गिरती। यदि सरकार संवेदनशील होती तो 1983 पीटीआई टीचर आज सड़कों पर बैठने को मजबूर न होते। महावीर सैनी ने सवाल उठाया कि सरकार ने 8 फरवरी 2018 को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से पीटीआई व आर्ट एंड क्राफ्ट के C&V अध्यापकों को किस आधार पर सरकारी स्कूलों में समायोजित कर दिया गया, जब कैडर खत्म था तो ऐसा कैसे हो पाया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कर्मवीर सुहास ने कहा है, पीटीआई टीचरों के आंदोलन के समर्थन में संघ 24 घंटों के साथ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जितने भी बेरोजगार छात्र हैं जो JBT की लाइन में लगे हुए हैं, इन छात्रों ने 7 साल पहले स्टेट का एग्जाम पास किया और उसमें सरकार की शर्त की यह 5 वर्ष तक वैध रहेगा। तब छात्रों ने आंदोलनकारी वैधता को 7 वर्ष करवाया था। इन 7 सालों में सरकार का एक भी नौकरी न निकालना बहुत गंभीर बात है। उन्होंने कहा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार से मांग की है, स्टेट की वैधता को भी नेट की वैधता की तरह आजीवन मंजूर की जाए। स्टेट के छात्रों को बार बार टेस्ट न लिए जाए। कर्मवीर सुहास ने बताया कि पीटीआई आंदोलन, कर्मियों की छटनी, बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे को लेकर 5 अगस्त को पूरे हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर जिला उपायुक्तों को ज्ञापन देगा। इसके बाद लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से आगामी 9 अगस्त को संघ जिला व ब्लॉक स्तर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा। उनका कहना था कि हम ऐसा माहौल बना देंगे कि सरकार गिरफ्तारी लेने से बचती फिरेगी और कर्मचारी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेंगे। आज धरना स्थल पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कर्मवीर सुहास, सचिव प्रेम गलोडिया, MDO के पूर्व प्रधान रणबीर सिंह कटारिया, हरियाणा रोड यूनियन के जिला प्रधान हिम्मत सिंह राणा उपस्थित थे। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। लोगों के साथ, नौजवानों के साथ होता रहेगा, इसका पुरजोर विरोध एक दिन तमाम साथियों ने करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से खिलवाड़ 1983 पीटीआईयों के साथ किया गया, एक नौकरी का सवाल था और उनको तो आज तक नौकरी मिली भी नहीं है। नौकरी मिलने से पहले ही चैलेंज और नौकरी मिलने के बाद चैलेंज। कहाँ तक जाएगी ये बात कि सरकार से पूछना चाहते हैं कि इन खामियों पर पर्दा डाल करके अपनी कमियों को छुपाने का काम सरकार करती है। क्यों नहीं इन कमियों को उजागर किया जाता कि इन कमियों को कम से कम दुरुस्त करके किसी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। वैसे तो कहते हैं ईमानदारी की सरकार, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। हम वहाँ जीरो टॉलरेंस को नहीं, 100% भ्रष्टाचार। हर चौक चौराहे पर हम चैलेंज करते हैं सरकार को। आप कहते हुए जीरो टॉलरेंस, हम कहते हैं 100% भ्रष्टाचार। हर विभाग में, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, 1 हफ्ते तक लगातार मीडिया के माध्यम से जो रिजल्ट आया, हर तहसील में रजिस्ट्री घोटाला, क्या था ये। और फिर कहते हैं हाँ कुछ खामियां तो थी, NOC के बगैर रजिस्ट्रियां कर दी। खामियां को न थी, रुपया की लाइन लाग रही थी, रुपये कमाल पर लाग रहा हर एक महकमा।
छूट दे रखी है तमाम डिपार्टमेंटों को कि इस कोरोना के आड़ में जितना लुटा जाए लुटे सरकार, क्योंकि गठबंधन की सरकार इन अभी बेरा दोबारा मौका को नहीं लाते 10 साल 20 साल की कसरत काट गया। कोरोना की आड़ लेकर के तमाम महकमों में लूट का खेल चला हुआ है। इसी कड़ी में कल के जो प्रोग्राम जिस तरह हमने विरोध किया कि नेट की तरफ पे एसटेट का भी सरकार ने एक समाधान करना चाहिए कि एसटेट एक बार ही कैंडिडेट दे, बार बार उसको कम से कम लाइन में ना लगना पड़े और 7 साल तक एक भी वैकेंसी ना निकाली। ये शिक्षा विभाग को कोने में लगाने का काम करना चाहती है। साथियों, मैं जिला प्रधान सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जो लगातार 51 दिन से धरने पर बैठे 1983 पीटीआई साथी जिनके समर्थन में सड़क कर्मचारी संघ हर रोज़ 24 घंटे इनके साथ रहता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सड़क कर्मचारी संघ ने कॉल दी है कि हरियाणा में जितने भी बेरोजगार छात्र हैं जो जेबीटी की लाइन में लगे हुए हैं, जिन्होंने कम से कम 7 साल पहले एसटेट का जो पेपर पास किया था, उस समय सरकार की कंडीशन थी कि 5 साल तक ये वैध रहेगा। उसके बावजूद भी एजिटेशन करके इस वैधता को 7 साल तक करवाया, लेकिन 7 साल के दौरान भी एक भी वैकेंसी ना निकालना बड़ा गंभीरता का विषय है इस सरकार के लिए। साथियों, कम से कम पूरे हरियाणा में 90,000 छात्र बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं आज। उस प्रोग्राम को लेकर के हमने हरियाणा सरकार से मांग की है कि एसटेट की वैधता भी नेट की लाइन पर की जानी चाहिए आजीवन। बार बार टेस्ट ना देना पड़े छात्र को। छात्र मायूस होते हैं, छात्र डिमोनाइज से होते हैं क्योंकि उसका हौसला डाउन होता। 7 साल के बाद पढ़ाई की वैल्यू वो थोड़ी रहेगी जो 7 साल से पहले होगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि एसटेट की परीक्षा भी नेट के आधार पर की जाए। इन तमाम बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के, महंगाई के मुद्दों को लेकर के और छटनी के मुद्दों को लेकर के कल पूरे हरियाणा में 5 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर सड़क कर्मचारी संघ विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी मुख्यालय के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजने का काम करेगा। और उससे अगला आंदोलन आने वाला 9 अगस्त को हम पूरे हरियाणा प्रदेश में, जिस तरह सन 1942 में 9 अगस्त को नारा दिया गया था कि भारत बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ नारा देकर के अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसी रूपरेखा को बढ़ाते हुए हम 9 अगस्त 2020 को पूरे हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पर, हर ब्लॉक स्तर पर सरकार को बताना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, रोजगार को बचाने का सवाल है, महंगाई पर रोक लगाने का सवाल है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है। किसी भी मुद्दे पर सरकार बोलना नहीं चाहती। मतलब कब तक ये चुप्पी साधी रहेगी सरकार? हम इस सरकार की चुप्पी को तोड़ करके ही दम लेंगे और 9 अगस्त को पूरे हरियाणा में एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि सरकार गिरफ्तारी लेने के लिए बस्ती फिरेगी और हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेंगे आने वाली 9 अगस्त।